किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी उस साइकिल की तरह होती है जिसे हमेशा बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह चौहान एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक राजा होता है जो अपने मंत्री से एक सवाल पूछता है। वह कहता है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें अगर व्यक्ति एक बार गिर जाए तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मंत्री सोच में पड़ जाता है कि सवाल बहुत छोटा है लेकिन बात बहुत गहरी है। तो मंत्री बोलता है कि कोई सा भी कुआं हो जो पानी से भरा हो, अगर उसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए तो उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो प्रजा हंसने लगी कि ये कैसा जवाब है, अगर उसमें रस्सी डालो तो वो वैसे बाहर आ जाएगा, या तैराक भेजो तो वो भी बाहर निकाल देगा, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो राजा मंत्री को बोलता है कि मैं तो मंत्री जी आपको बड़ा बुद्धिमान समझता था, लेकिन आप तो मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। कोई नहीं, छोड़ो, मैं आपको 7 दिन देता हूँ। अगर आपने इन 7 दिन में मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं आपको मंत्री पद से हटा दूंगा। तो ऐसे मंत्री उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं। ऐसे ही टहलते टहलते उनको 6 दिन निकल जाते हैं। फिर 7वें दिन वे ऐसे ही जा रहे थे और सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन रास्ते में एक गडरिया मिलता है। वह गडरिया उनसे पूछता है कि मंत्री जी कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने सब ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ सब बात बताई उस गडरिये को कि राजा ने ऐसा सवाल पूछा और मेरे मंत्री पद का सवाल है। तो उस गडरिये ने कहा कि अच्छा किया, आप तो मुझे मिल गए, मुझे इस सवाल का जवाब पता है। तो मंत्री बोलने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपको इस सवाल का जवाब पता है, तो मेरा आज आखिरी दिन है और मुझे इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। तो मंत्री बोलने लगा कि क्या है इस सवाल का जवाब, मुझे जल्दी जल्दी बता दो, मैं राजा को बता दूं और अपना मंत्री पद बचा लूं। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं, पहले आपको मेरी इस भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। तो मंत्री बोलता है कि कोई नहीं, पी लेंगे, मंत्री पद बचाना है तो ये भी कर लेंगे। तो वह दूध निकालता है और जैसे राजा पीने लगता है तो उसने कहा ऐसा नहीं, आपको मेरा झूठा दूध पीना पड़ेगा। तो मंत्री को ये बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसे मंत्री पद बचाना था तो वो बोल रहा कुछ भी करेंगे मंत्री पद के लिए, लेकिन मंत्री पद नहीं जाने देंगे, दूध पियेंगे, झूठा भी पी लेंगे। फिर राजा जैसे पीने लगता है तो वो बोलता कि ऐसे नहीं, लास्ट आखिरी शर्त है मेरी, फिर इसके बाद मैं बता दूंगा। तो उसने कहा कि क्या है आखिरी शर्त, वो भी मान लेंगे। तो पास में एक कंकाल पड़ा था, उसने कहा कि वो एक खोपड़ी लेके आओ, उस कंकाल की उस खोपड़ी में तुम्हें दूध पीना पड़ेगा। तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं सकता था। उस गडरिये के पास ही उसके सवाल का जवाब था और आखिरी दिन था, तो उसने कहा कि कोई नहीं, पी लेंगे उसमें भी। तो वो गडरिया वो खोपड़ी लेके आया, तो उस खोपड़ी में उसने दूध डाला और जैसे ही पीने लगा तो उस गडरिये ने कहा कि रुक जाओ, अभी भी तुम नहीं समझे, तुम्हारा सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। मंत्री ने कहा कि क्या है, जल्दी बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आज आखिरी दिन बचा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वो गडरिया बोलता है कि लालच एक ऐसा कुआं है जिसमें अगर व्यक्ति एक बार गिर जाए तो उसका बाहर आना नामुमकिन है। अभी आपको ही देख लो, आप अपने मंत्री पद के लालच में आकर क्या से क्या कर रहे हो, मेरा झूठा तक दूध पी रहे हो, खोपड़ी में दूध पी रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आप लालच में इतने अंधे हो गए हो। तो लालच ऐसा कुआं है जिसमें अगर व्यक्ति एक बार गिर जाए तो वो बाहर नहीं आ सकता, और जाकर अपने राजा को बता दो। तो मंत्री खुश हो गया बड़ा। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी थी लेकिन बहुत कुछ सिखा के गई होगी आपको कि लालच ऐसा कुआं है। लालच किसी भी प्रकार की हो सकती है, काम, क्रोध, लोभ, किसी भी प्रकार की। अगर व्यक्ति इसमें एक बार गिर जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। फिर वो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाती है जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे।